गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी है बढ़ाकर। लेकिन आखिर क्यों? क्या मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी गोल्ड नहीं खरीदे? हेलो गाइस, वेलकम टू द एचआर इन्वेस्टर। टुडे वी विल टॉक अबाउट करंट सिचुएशंस इन इंडिया। इमेजिन करो, इंडिया एक बहुत बड़ी सी फैमिली है एंड इस फैमिली को काफी सारी चीजें बाहर वाली कंट्री से खरीदनी पड़ती है, जैसे कि पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइजर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्ड। बट जब भी इंडिया किसी दूसरे कंट्री से कुछ भी परचेज करता है, कुछ भी लेता है, तो गवर्नमेंट उस पर एक एंट्री फी लगाती है और इस फी को क्या कहते हैं हम? इम्पोर्ट ड्यूटी। अब सवाल है कि गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी क्यों इंक्रीज कर दी? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आई गेस गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल हम 700 टू 800 टन गोल्ड को खरीदते हैं दूसरी कंट्री से, और हम प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ 1 और 2 टन। मतलब 90% से ज्यादा गोल्ड हम इंपोर्ट करना पड़ता है और उसका पेमेंट होता है डॉलर्स में, ना कि रुपीज में। क्रूड ऑयल के बाद गोल्ड ही इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है जो इंपोर्ट होता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इंडिया जितना एक्सपोर्ट से डॉलर्स कमाती है, उससे ज्यादा इंपोर्ट पे खर्च कर देती है। इसी गैप को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा, उतना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा, रुपी पर प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट की सिंपल मैथ्स है कि गोल्ड महंगा करो, लोग कम खरीदेंगे, डॉलर थोड़ा सा बचेगा हमारे पास और फॉरेक्स रिजर्व सिक्योर रहेगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर गोल्ड इंपोर्ट्स 30 टू 40% भी कम होता है, तो इंडिया हर साल 20 टू 25 बिलियन बचा सकता है एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन अब सवाल ये है, क्या गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं, ये भी सस्ते ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि इनके पीछे भी फिजिकल गोल्ड ही होता है। इसलिए ड्यूटी का इम्पैक्ट उन पर भी आता है। नाउ यू गाइस टेल मी इन कमेंट, गोल्ड खरीदना बेटर है या गोल्ड ईटीएफ? एंड फॉलो द एचआर इन्वेस्टर फॉर मोर दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस।